लकी ने उन्हें समझाने की कोशिश की तो उन लोगों ने उल्टा लकी के ऊपर ही हमला कर दिया। लेकिन जब लकी ने उन्हें अपना असली रूप बता दिया तो उनका दिमाग खराब हो गया। लकी के ऊपर उन्हें जो शक था वो पूरी तरह से दूर हो चुका था। कमलेश ने आखिर में लकी को बताया कि विजया नाम की लड़की इस गांव में काम करने के लिए आई थी। लकी ने जैसे ही उसका नाम सुना तो वो हैरान हो गया। विजया यहाँ काम करने के लिए आई है? लकी ने कमलेश से पूछा। हाँ सर, आप उसे जानते हैं? सर वो तो बहुत अच्छी लड़की है, बच्चों के साथ में बहुत मेहनत करती है। सर अगर वो 1 महीने भी यहाँ रुक गई तो आधे से ज्यादा गांव को पढ़ाई की कीमत समझा देगी। उन तीनों ने कहा। लकी के पास इतना टाइम नहीं था कि वो उन्हें अपनी और विजया की पहचान के बारे में कुछ बताए, इसलिए उसने सीधा पूछा, अभी विजया कहाँ है? सर उसने पंचायत के पास में एक छोटा सा कमरा किराए पर लिया हुआ है। जब से गांव वालों ने उससे दूरी बनाई है तब से वो अपने कमरे में ही रहती है, बाहर नहीं आती। हमने उसे खूब बुलाने की कोशिश की लेकिन वो बाहर आती ही नहीं, पता नहीं अंदर क्या कर रही होगी, कमलेश ने कहा। लकी ने तुरंत अपनी गाड़ी की चाबी निकाली और गाड़ी में बैठ गया। कमलेश, राजेश और ब्रिजेश भी उसके साथ उसकी गाड़ी में बैठ चुके थे। शाम होने लगी थी और आसमान में अंधेरा छा गया था। लकी जल्द से जल्द गांव पहुंचकर किसी भी तरह से विजया को अपने साथ लेकर निकल जाना चाहता था। वो लोग गांव से कोई 10 से 12 किलोमीटर दूर थे। रास्ता कच्चा होने की वजह से लकी को गाड़ी चलाने में थोड़ी दिक्कत हो रही थी, पर फिर भी वो जितनी तेजी से गाड़ी चला सकता था चला रहा था। जब वो गांव में दाखिल होने ही वाले थे कि तभी उसका फोन बज उठा। उसने देखा कि जय का फोन था। लकी ये देखकर हैरान हो गया। पहले तो उसकी हिम्मत हो नहीं रही थी कि वो फोन उठाए, फिर उसने बड़ी मुश्किल से फोन उठाया। हेलो लकी, हाँ मैं क्लिनिक पर आया हुआ था, पर तू यहाँ है ही नहीं। सुहासिनी ने बताया कि तू शिवपुर गया हुआ है। क्या बात है, किसी काम से गया है क्या? लकी को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे जय की इस बात का क्या जवाब देना चाहिए। ऐसे में उसने अपने गले में अटका थूक निकला और कहा, हाँ यार वो यहाँ पर बुखार के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि एक बार गांव में आकर देख ही लूं कि क्या बात है। अच्छा किया, बहुत अच्छा किया। अगर टाइम मिले तो एक बार विजया से भी मिलते आना। मैं बहुत दिनों से उससे फोन करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन बात ही नहीं हो पा रही। उससे पूछ लेना कि वो ठीक तो है, और अगर उससे कुछ पैसे की जरूरत पड़े तो तू अभी दे देना, मैं तुझे यहाँ दे दूंगा। जय ने चहकते हुए कहा। जितना वो फोन पर खुश हो रहा था उतना ही लकी को यहाँ घबराहट हो रही थी। फिर भी उसने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है भाई, मैं उससे बात कर लूंगा। क्या बात है, सब ठीक तो है? तू परेशान क्यों लग रहा है? नहीं वो मैं गाड़ी चला रहा हूँ ना तो थोड़ा। अच्छा ठीक है, मैं कल से काम पर आ जाऊंगा। तुझे यहाँ की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, तू वहाँ आराम से अपना काम खत्म करके ही आना। ठीक है। लकी जैसे ही फोन काटने वाला था कि इतने में जय ने उधर से कहा, लकी अगर हो सके और विजया का काम खराब ना हो रहा हो तो उसे 2-4 दिन के लिए इधर ले आना ना। उससे मिले हुए बहुत दिन हो गए हैं, उसकी बहुत याद आ रही है यार। जैसे ही जय ने कहा तो इधर से लकी के दिल को धक्का लगा। उसकी आंखें भीग आई थी। तू चिंता मत कर, मैं विजया को साथ लेकर ही आऊंगा, लकी ने कहा और फोन काट दिया। ब्रिजेश, कमलेश और राजेश ने जब ये बात सुनी तो उन्हें लगा कि लकी और विजया के बीच में कोई बड़ा रिश्ता था। कुछ देर के बाद ही वो लोग उस कमरे के बाहर पहुंचने वाले थे जिस कमरे में विजया रहा करती थी। लकी उसके दरवाजे पर गाड़ी ले ही जाने वाला था कि इतने में कमलेश ने कहा, सर आप गाड़ी वहां मत लीजिए, गांव में सब आपकी गाड़ी को पहचानते हैं। अगर आप वहां गए तो सब लोगों को शक हो जाएगा कि आप उसके साथ हैं, और ऐसे में विजया की दिक्कतें और बढ़ जाएंगी। लकी को उसकी बात सही लगी और उसने विजया के घर से दूर पंचायत भवन के पास अंधेरे में अपनी गाड़ी खड़ी कर दी। अंधेरा होने की वजह से गांव में सन्नाटा हो गया था, आसपास कोई नजर आ ही नहीं रहा था। वो चारों गाड़ी से उतरे और फिर कमलेश ने लकी को अपना गमछा दे दिया। सर इससे मुंह ढक लीजिए, हमारे बारे में तो लोगों को पता ही है कि हम उसके घर आते जाते रहते हैं, लेकिन आपके बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। लकी ने कमलेश के हाथ से गमछा लिया और उसने अपना चेहरा ढक लिया। अंधेरे में चारों लोग धीरे धीरे विजया के कमरे की तरफ बढ़ने लगे थे। विजया के कमरे के दरवाजे पर बहुत अंधेरा था। ऐसे में राजेश आगे आया और उसने दरवाजा बजाते हुए धीरे से कहा,
विजया, विजया, मैं हूँ राजेश। वो दरवाजा बजाता जा रहा था, लेकिन कोई दरवाजा नहीं खोल रहा था। विजया, दरवाजा खोलो। इतने में ब्रिजेश ने कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। तीनों को काफी चिंता हो रही थी। मैं कोशिश करता हूँ, इतने में लकी ने कहा और आगे आ गया। उसे लग रहा था कि शायद विजया किसी गांव वाले से मिलना नहीं चाह रही थी, लेकिन लकी का नाम सुनते ही वो दरवाजा खोल देती। विजया, विजया, मैं हूँ बेटा, लकी, दरवाजा खोलो। विजया। लकी ने अपनी तरफ से कोशिश की, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। तुम्हारे पास उसका कोई मोबाइल नंबर है? लकी ने उन तीनों से पूछा। है सर, लेकिन यहाँ नेटवर्क नहीं मिलता है, बाहर आकर ही बात करनी पड़ती है। ब्रिजेश ने कहा। खिड़की से देखते हैं, क्या पता सो रही हो। इतने में कमलेश ने कहा और उन तीनों को अपने साथ खिड़की की तरफ ले जाने लगा। जैसे ही उन्होंने देखा कि खिड़की का पट थोड़ा सा खुला हुआ था, तो उन तीनों की जान में जान आ गई। लकी ने अपना हाथ डाला और पूरी खिड़की खोल दी, लेकिन उसे अंदर अंधेरे के अलावा और कुछ नजर नहीं आ रहा था। विजया, विजया, लकी ने धीरे से आवाज दी, लेकिन उधर से कोई जवाब नहीं आया। अब लकी को घबराहट हो रही थी। उसे पूरे रास्ते यही डर खा रहा था कि कहीं उनके आने से पहले गज्जू और सरपंच विजया को ना ले जाएं। ऐसे में उसने अपना फोन निकाला और टॉर्च जलाकर देखने लगा। अंदर जो उसने देखा उसे देखकर वो हैरान हो गया। पूरे कमरे में कोई भी नजर नहीं आ रहा था। लकी ने चारों तरफ टॉर्च घुमाकर देखा, लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। अंदर तो कोई भी नहीं है, लकी ने कहा। शायद पीछे के हिस्से में हो, इस कमरे का बाथरूम पीछे की तरफ है, राजेश ने कहा। लकी के पास अब रुकने के लिए ज्यादा वक्त नहीं था। ऐसे में वो सीधा बाहर वाले दरवाजे के पास आया और उसे जोर से लात मारने लगा। 2-4 लात में ही दरवाजा खुल चुका था। वो लोग सीधा अंदर घुसे और चारों तरफ विजया को ढूंढने लगे, लेकिन विजया कहीं भी नजर नहीं आ रही थी। लकी सीधा पीछे के हिस्से में गया और वहां उसे ढूंढने लगा, लेकिन वो कहीं नहीं थी। ऐसे में उसने टॉर्च जलाई तो उसे फर्श पर एक चप्पल पड़ी हुई दिखाई दी। लकी ने चप्पल को देखा और फिर अपने सामने घर के पिछले हिस्से की ऊंची दीवार को देखा। इस दीवार के पीछे क्या है? लकी ने कमलेश से पूछा। कुछ भी नहीं है सर, खाली है। लकी ने वो चप्पल उठाई और उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा। गज्जू और उसके आदमी विजया को उठा कर ले गए। जैसे ही उन तीनों ने ये सुना तो वो हैरान हो गए। लकी अंधेरे में उनके दिल की धड़कन अच्छी तरह से सुन पा रहा था, लेकिन इससे पहले कि वो आगे कुछ कह पाता, उसे पीछे से किसी की आवाज आई। अरे डॉक्टर साहब, ओ डॉक्टर साहब। गज्जू, कमलेश ने कहा। ये यहाँ क्या कर रहा है? राजेश ने कहा। ओ डॉक्टर साहब। गज्जू की आवाज धीरे धीरे तेज होती जा रही थी। वो विजया के घर के करीब आता जा रहा था। वो मुझे ढूंढने आ रहा है, तुम लोग जल्दी से बाहर का दरवाजा लगाओ, वरना उसे शक हो जाएगा, लकी ने कहा। और इतना कहते ही उसे ये भी समझ में आ गया था कि वो दरवाजे से तो बाहर नहीं जा सकता था। ऐसे में लकी बाथरूम के सहारे सीधा उस ऊंची दीवार पर चढ़ गया और वहां से कूद गया। उधर राजेश, कमलेश और ब्रिजेश ने भी विजया के कमरे के दरवाजे को लगा दिया था। इधर लकी दीवार कूदकर पंचायत समिति के बाहर बने शौचालय में जा घुसा। ओ डॉक्टर साहब, गज्जू ने फिर से आवाज दी तो लकी ने अंदर से कहा। अरे आ रहा हूँ गज्जू भाई। गज्जू लकी की अंदर से आती हुई आवाज को सुनकर हैरान हो गया था। अगले ही पल लकी अपनी पैंट की जिप बंद करने का नाटक करते हुए शौचालय से बाहर आकर गज्जू के सामने आकर खड़ा हो गया था। यहाँ क्या कर रहे थे महाराज? गज्जू ने पूछा। लकी ने एक बार पलटकर शौचालय की तरफ देखा और बोला, यहाँ क्या करते हैं गज्जू भाई? नहीं, वो तो पता है कि यहाँ क्या करते हैं, लेकिन ये काम तो घर पर भी हो सकता था। इस गटर में आने की क्या जरूरत थी? अरे वो गांव घूम रहा था, घूमते घूमते खेतों को देखने लगा और देखते हुए आगे चला गया। जब वापस आया तो बड़ी जोर की लगी हुई थी। इधर से निकल ही रहा था कि शौचालय दिख गया। मैंने सोचा हल्का होता चलूं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। वैसे तो अंधेरे में लकी को गज्जू का पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बांस जैसी आंखों पर हल्की रोशनी पड़ रही थी। उसकी आंखें अभी भी ऐसी ही नजर आ रही थी कि वो लकी को खा जाए। गज्जू ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिलाया और बोला,
चलिए, घर पर आलू गोभी के पकौड़े आपके इंतजार में ठंडे हुए जा रहे हैं। गांव में लोग जल्दी खाना खा लेते हैं, आप लोगों की तरह डिनर नहीं करते हैं। लकी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और मुस्कुराते हुए उसके साथ चलने लगा। जैसे ही वो आगे बढ़ने वाला था कि इतने में गज्जू ने उसकी तरफ देखा और बोला, रुकिए डॉक्टर साहब, अब क्या हुआ? आप हाथ नहीं धोएंगे? गज्जू ने पूछा। लकी ने जैसे ही ये सुना तो वो सकपका गया और इधर उधर देखते हुए बोला, हाथ यहाँ कहाँ? आइए मेरे साथ, गज्जू ने कहा और लकी को अपने साथ पास में लगे हुए हैंड पंप पर ले गया। हमारे यहाँ टोटी बेसिन नहीं लगाते हैं, एक बार लगाया था तो कोई साला खोल कर ले गया और अपने घर में लगा लिया। अब हैंड पंप तो कोई ले जा नहीं सकता, इसलिए वहां से करके आओ और यहाँ हाथ धो लो। लगाओ नीचे हाथ, गज्जू ने लकी से कहा। लकी ने अपने दोनों हाथ हैंड पंप के नीचे रखे और गज्जू ने उसे चलाना शुरू कर दिया। लकी के हाथ पर तेजी से पानी आया। उसने अपने हाथ और मुंह धोए और फिर पीछे हटकर रुमाल से पोंछने लगा। जब गज्जू लकी को ये सब बता रहा था तब उधर राजेश, ब्रिजेश और कमलेश अंधेरे में अपनी सांस रोके खड़े उसके ऊपर कुट रहे थे। यार ये कितना बोलता है, मन तो कर रहा है साले का मुंह तोड़ दूं। इतने में राजेश चिल्लाकर उछल पड़ा और उसका हाथ दरवाजे से जा टकराया। उसके चिल्लाने और दरवाजे के बजने की आवाज लकी और गज्जू को भी बाहर तक आई और दोनों पहले उस दरवाजे को और फिर एक दूसरे को देखने लगे। जब लकी और गज्जू दरवाजे को देख रहे थे तो इधर उन दोनों ने राजेश को देखा। क्या कर रहा है, पागल हो गया है क्या? अरे चूहा था, पैर पर काट गया, राजेश ने धीरे से कहा और अपने पैर को सहलाने लगा। उधर गज्जू ने लकी से कहा, आपको भी अंदर से कुछ आवाज आई क्या? कहां से? वहां उस घर में से, गज्जू ने पूछा। लकी धर्म संकट में फंस गया था। अगर वो हाँ करता तो उलझता और ना करता तो पकड़ा जाता। गज्जू अभी भी उस दरवाजे की तरफ ही देख रहा था। इधर लकी जैसे ही उसे ना कहने ही वाला था कि इतने में गज्जू ने खुद कहा, छोड़िए, कोई चूहा बिल्ली होगा, हम चलते हैं। और वो आगे आगे चलने लगा। लकी ने भी एक गहरी सांस ली और उसके पीछे पीछे जाने लगा। दोनों गज्जू के घर की तरफ बढ़ते जा रहे थे और पूरे रास्ते लकी को बस यही चिंता हो रही थी कि आखिर विजया कहाँ गई थी। अब आगे क्या होने वाला था? क्या लकी विजया को ढूंढ पाएगा और कौन सा रास्ता अपनाने वाला था वो विजया को ढूंढने के लिए? आपको क्या लगता है, क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं और सभी सवालों के जवाब को जानने के लिए सुनते रहिए इंस्टा मिलीनियर सिर्फ पॉकेट एफएम पर। लकी को जब विजया के बारे में पता चला तो वो बिना देर किए उन लड़कों को अपने साथ लेकर विजया के कमरे पर जाने के लिए रवाना हो गया। जब वो रास्ते में चल ही रहा था कि तभी उसे जय का फोन आया और उसने कहा कि वो विजया को कुछ दिन के लिए अपने साथ ले आए। ये बात सुनते ही लकी भावुक हो गया और तेजी से गाड़ी चलाने लगा। वो कुछ देर के बाद विजया के कमरे पर पहुंच चुके थे, लेकिन विजया अपने कमरे में नहीं थी। जब वो लोग उसे ढूंढते हुए अंदर गए तो लकी को उसकी चप्पल नजर आई। वो समझ गया था कि विजया को किडनैप कर लिया गया है। लकी इससे आगे कुछ सोच पाता उससे पहले ही गज्जू वहां आ गया और वो लकी को अपने साथ पकौड़े खाने के लिए ले गया। लकी गज्जू के घर तो आ गया था, लेकिन उसे बस यही चिंता खाए जा रही थी कि आखिर वो लोग विजया को लेकर कहां गए थे। क्या बात है डॉक्टर साहब, पकौड़े अच्छे नहीं लग रहे क्या? गज्जू ने लकी से पूछा। वो देख पा रहा था कि लकी का ध्यान खाने में जरा भी नहीं था। वो पूरे टाइम पता नहीं कहां देख रहा था। डॉक्टर साहब, पकौड़े अच्छे नहीं बने क्या? क्या बात है, मिर्ची ज्यादा है या नमक कम है? क्यों गुड़िया, तूने पहले चख कर नहीं देखे थे क्या? शांता ने गुड़िया की तरफ देखते हुए पूछा। मैंने तो चखे थे, मुझे तो मसाला ठीक ही लगा था। पता नहीं, शायद डॉक्टर साहब कम। अरे नहीं, वो तो मैं अपने क्लिनिक के बारे में कुछ सोच रहा था इसलिए, लेकिन सच में पकौड़े बहुत अच्छे बने हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसे पकौड़े नहीं खाए हैं, लकी ने कहा और गुड़िया और शांता को देखकर मुस्कुराने लगा। शांता को भी लकी के मुंह से ये बात सुनकर शांति मिल गई थी, लेकिन गज्जू को लकी की बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। क्या बात है डॉक्टर साहब, क्लिनिक की ज्यादा चिंता हो रही है क्या?
अगर आप चाहें तो आज निकल भी सकते हैं, रास्ता अच्छा है, आप 1 घंटे में वापस क्लिनिक पहुंच जाएंगे। वैसे भी गांव का बुखार तो कल सुबह होने से पहले ही उतर जाएगा। गज्जू ने कहा, नहीं नहीं, अभी मुझे जाने की इतनी जल्दी भी नहीं है। वहां पर मेरे पीछे काम संभालने के लिए वैसे भी बहुत सारे लोग हैं। लकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ पर डॉक्टर तो डॉक्टर ही होता है, आपके बिना वहां का काम कैसे चल सकता है? फिर यहाँ आपको रात रुकने में भी परेशानी आ सकती है, मच्छर बहुत है ना। अब हमारा खून पी पी कर तो ये बोर हो गए हैं, लेकिन आप तो नए हैं, आपका इतना खून पिएंगे कि सुबह तक साफ कर देंगे। गज्जू ने कहा, उसकी चिंता मत कर गज्जू, मैंने डॉक्टर साहब के कमरे में अलग से मच्छरदानी लगा दी है और मच्छर मारने की अगरबत्ती भी जलाई हूँ। डॉक्टर साहब आप आराम से रात रुकिए और कल सुबह हमारे यहाँ का बलि का प्रोग्राम देख कर ही जाइए। आपके शहरों में तो बलि का प्रोग्राम होता ही नहीं होगा, वहाँ तो नियम कायदे बहुत ज्यादा है ना। हमारे यहाँ बहुत जोर शोर से बलि का कार्यक्रम होता है, पूरा गांव सुबह सुबह आ जाता है, बलि होती है, फिर सब नदी में नहाते हैं और आखिर में मंदिर में पाठ करने के बाद सब लोग अपने अपने काम पर निकल जाते हैं। बड़ा मजा आता है, शांता ने कहा। वो जिस खुशी के साथ इस पूरी प्रक्रिया का बयान कर रही थी, लकी को अंदर से उतनी ही ज्यादा घबराहट हो रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब उसे क्या करना चाहिए था। उसके पास ज्यादा टाइम नहीं था और उसे विजया को बलि पर ले जाने से पहले ही छुड़वा कर लाना जरूरी था। ऐसे में लकी ने बड़ी हिम्मत करते हुए शांता से पूछा, वैसे आपके यहाँ बलि से पहले बलि चढ़ने वाले को रखा कहाँ जाता है? नहीं, मेरा मतलब है कि उसे मंदिर में ही रखते हैं या फिर उसे घर से उठाया जाता है और वहां से उसे ढोल बाजों के साथ बलि के लिए ले जाते हैं? क्या होता है, पूरा प्रोसेस क्या है? जैसे ही लकी ने ये सवाल किया तो गज्जू और शांता लकी को घूरते हुए देखने लगे। लकी को उनकी आंखें देखकर समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर वो कहना क्या चाहते थे। इतने में उसने हल्का सा गुड़िया की आंखों में देखा तो उसे समझ में आ गया कि उसने एक गलत सवाल कर लिया था, पर अब तो तीर कमान से निकल चुका था और वो वापस नहीं जा सकता था, इसलिए लकी उसके जवाब का इंतजार कर रहा था। शांता और गज्जू ने एक दूसरे को देखा और फिर खाने में व्यस्त हो गए। लकी समझ गया था कि अब वो आगे कुछ नहीं कहने वाले थे। विजया कहाँ थी इसका पता उसे खुद ही लगाना था, इसलिए वो भी चुपचाप खाना खाने लगा था। थोड़ी देर के बाद लकी अपने कमरे में सोने के लिए जा चुका था। उसने देखा कि गज्जू ने पूरे घर को ताला लगा दिया था और चाबी खुद अपने साथ अपनी जेब में लेकर चला गया था। सुबह 4 बजे उठ जाना डॉक्टर साहब, जल्दी चलेंगे, गज्जू ने जाते जाते लकी के कमरे की तरफ देखते हुए कहा। लकी ने धीरे से हाँ में अपना सिर हिला दिया। गज्जू ने लाइट बंद की और अपने कमरे में सोने के लिए चला गया, लेकिन इधर लकी को नींद नहीं आ रही थी। उसने देखा कि घड़ी में 10 बज चुके थे और उसके पास सिर्फ 6 घंटे बाकी रह गए थे। सिर्फ 6 घंटे में उसे विजया के बारे में पता लगाना था, लेकिन उसकी मदद के लिए उसके पास कोई सुराग नहीं था। लकी करवट पर करवट बदलता जा रहा था, लेकिन उसे समझ में नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए था। जब 1 घंटे तक उसे नींद नहीं आई और बार बार जय और विजया का चेहरा उसकी आंखों के सामने घूमने लगा तो लकी से रहा नहीं गया और वो अपने बिस्तर से खड़ा हो गया। वो तुरंत इस घर से बाहर निकल जाना चाहता था। ऐसे में वो बिस्तर से उठा और धीरे से कमरे से बाहर आ गया। उसे बाहर आते ही खर्राटों की आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई थी। वो समझ गया था कि गज्जू, शांता और गुड़िया को नींद लग चुकी थी। ऐसे में लकी धीरे धीरे बहुत ही हल्के हल्के पैरों से बाहर आने लगा और सीधा रसोई की तरफ बढ़ने लगा। उसे प्यास लग रही थी। जाने से पहले वो आखिरी बार पानी पी लेना चाहता था। लकी रसोई में गया और वहां अंधेरे में मटका ढूंढने लगा। वो लाइट जलाकर किसी भी तरह का शक नहीं खड़ा करना चाहता था। लकी को थोड़ी देर ढूंढने के बाद मटका मिल गया था। उसने बहुत ही हल्के हाथ से मटके के ऊपर रखा हुआ लोटा उठाया और उसे मटके में डुबो दिया। लोटा भरने की आवाज तक लकी के कानों में चुभ रही थी। उसे बस यही डर खाए जा रहा था कि कहीं किसी की नींद ना खुल जाए। लकी ने बहुत हल्के हाथ से लोटा बाहर निकाला और जैसे ही पानी पीने वाला था कि इतने में उसे पीछे से किसी की आवाज सुनाई थी। डॉक्टर साहब, आपको बहुत ज्यादा प्यास नहीं लगती है? जैसे ही लकी ने इस फुसफुसाहट की आवाज सुनी,
तो वो जैसा खड़ा था वैसा ही जम गया। उसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने 1 सेकंड के लिए उसके शरीर में से आत्मा निकाल ली थी। लकी ने धीरे से पीछे पलट कर देखा तो पाया कि दरवाजे पर कोई खड़ा था। अंधेरा होने की वजह से वो उसे पहचान नहीं पा रहा था। इतने में वो शख्स अंदर आया और लकी के पास खड़ा हो गया। पानी मैंने आपके कमरे में पहले ही रख दिया था। भैया ने मना किया था ना कि रसोई में मत आना, उसने कहा और मटके का ढक्कन ठीक से ढकने के लिए नीचे झुका। उसके चेहरे पर हल्की सी रोशनी पड़ी तो लकी की जान में जान आ गई। उसने देखा कि वो और कोई नहीं बल्कि गुड़िया थी। अगर ये गुड़िया की जगह कोई और होता तो शायद लकी को हार्ट अटैक आ चुका होता। क्या हुआ? गुड़िया ने पूछा। क्या हुआ? आपसे पूछ रही हूँ, आपको क्या हुआ? आप पानी क्यों नहीं पी रहे हैं? गुड़िया ने देखा कि लकी अभी भी लोटा अपने हाथ में वैसे ही लिए खड़ा हुआ था जैसे पहले खड़ा था। लकी ने जल्दी से पानी पिया और फिर हड़बड़ाहट में रसोई का दरवाजा बंद कर लिया। ये देखते ही गुड़िया घबरा गई। उसे ऐसा लग रहा था कि लकी उसके साथ कुछ गलत करने वाला था। इतने में लकी उसके पास आया और बोला, देखो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं करने वाला हूँ। मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि विजया कहाँ है? लकी ने फुसफुसाते हुए पूछा। भैया ने आपको बताया था कि सुबह उसे वो सब मुझे मालूम है, लेकिन वो सब नहीं होने देना चाहता मैं। देखो, विजया मेरी छोटी बहन है, वो मेरे दोस्त की सगी बहन है।